हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोविजिलेंस मेथड्स के बारे में। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हो सकते हैं जिसमें फार्माकोविजिलेंस टीम जो है वह जो भी मेडिकेशंस वैक्सीनेशंस चल रहे हैं थ्रू आउट दी पॉपुलेशन, थ्रू आउट दी कंट्री और वर्ल्ड वाइड, उस पे निगरानी रख पाए, उसको देख पाए, उसको ट्रेस कर पाए कि कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। राइट तो आइए बात करते हैं फार्माकोविजिलेंस मेथड्स के बारे में। इट इन्वॉल्व्स द सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग, डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। राइट तो ये होता है फार्माकोविजिलेंस मेथड। अब इसमें हम बात करेंगे पैसिव सर्विलियंस की। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो आता है स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स एंड केस सीरीज। राइट सो देखते हैं कि पैसिव सर्विलेंस क्या होता है। इट रिफर्स टू द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, पेशेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ठीक है, तो यह क्या होता है, मतलब कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट, मतलब अचानक जो रिपोर्ट होने वाले एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं उनको कलेक्ट करके एनालाइज करेंगे। और ये रिपोर्ट हमको कहाँ से मिलता है या फार्माकोविजिलेंस टीम को कहाँ से मिलता है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स लाइक हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, पेशेंट्स और मे बी फार्मास्यूटिकल कंपनीज। राइट तो ये इसको बोलते हैं पैसिव सर्विलेंस। उसके बाद हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैं बता चुका हूं, मतलब ऑल ऑफ सडन जो होता है स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी बोलते हैं ना, वैसा। दीज आर वॉलंटरी सबमिशन बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पेशेंट्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रोवाइडिंग रियल वर्ल्ड एविडेंस ऑफ पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑकरिंग आउटसाइड ऑफ कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स। राइट अब कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब जहां पे लोगों को एडमिट करके ऑलरेडी मतलब जो भी है, मतलब ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल फेज 1, 2, 3 में देख चुके हैं हम लोग। ह्यूमन वॉलंटियर्स जो रहता है उस पे देखा जा रहा था, तो ये कंट्रोल रहता है कितना डोज में दे रहे हैं, क्या दे। लेकिन स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट में क्या होता है, जब भी कोई भी वैक्सीन या ड्रग दिया जा रहा होता है तो वो रियल वर्ल्ड में वो जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, एडवर्स साइड इफेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड में, रियल पॉपुलेशन में होने वाला है। और उसको रिकॉर्ड करने के बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट, पेशेंट और मे बी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दे आर गोइंग टू सबमिट दिस रिपोर्ट्स। राइट तो उससे हमको बहुत सारा चीज पता चलेगा कि उस ड्रग को बैन करना है, उस वैक्सीन को बैन करना है कि नहीं। और गवर्नमेंट फिर एडवाइजरी, जो भी एफडीए और जो भी अथॉरिटीज है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, दे आर गोइंग टू टेक द डिसीजन। राइट अब इसके अंतर्गत क्या क्या हम देख सकते हैं स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स में। फर्स्ट, वॉलंटरी रिपोर्टिंग। स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स आर वॉलंटरीली सबमिटेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पेशेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ओके, एग्जाम्पल फिजिशियंस रिपोर्ट्स, डॉक्टर जो रिपोर्ट करेंगे, अ पेशेंट हैव नॉसिया एंड वॉमिटिंग आफ्टर स्टार्टिंग न्यू मेडिकेशन। ठीक है, तो पेशेंट जाके किसको बताएगा? जब भी आप कोई ड्रग लेते हैं तो आपको हिचकी आना या उल्टी होना या कुछ सिर दर्द देना अगर हुआ तो आप डॉक्टर के पास फिर जाते हैं, उनको बताएंगे। डॉक्टर ने कभी ऐसा देखा नहीं था कि इस मेडिकेशन ऐसा टाइप का एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक जो भी देने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो यह रिपोर्ट करेगा, वॉलंटरी रिपोर्टिंग। ठीक है, अब जिम्मेदारी लेके मतलब रिपोर्ट करेगा कि इस न्यू मेडिकेशन को लेने से ये तरह का बीमारी, मतलब साइड इफेक्ट देखने को मिला। ठीक है, रियल वर्ल्ड डेटा, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? दीज रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स रियल वर्ल्ड एविडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑकरिंग आउटसाइड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल और कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल के बाहर जो मतलब जो रियल वर्ल्ड में, जो रियल पॉपुलेशन में, मतलब पब्लिक में कहना चाहिए, जिस तरह का डेटा सामने आता है वो भी हमको हेल्प करता है। जैसे कि अ पेशेंट रिपोर्ट्स एक्सपीरियंसिंग स्किन रैश
आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया किसी एंटीबायोटिक को किसी पेशेंट को लेने के लिए, लेकिन उस एंटीबायोटिक के 1 डोज 2 डोज 3 डोज लेने के बाद उसके त्वचा में लाल लाल रेशेस हो गया, स्किन रैशेस हो गए, तो वह अनकॉमन है, अनएक्सपेक्टेड है, तो वो जाके डॉक्टर को बताएगा या पेशेंट डायरेक्टली कैन रिपोर्ट, राइट। सो ये एविडेंस भी डेफिनेटली वी आर गोइंग टू, इट इज गोइंग टू हेल्प, राइट। तो यह हो सकता है अर्ली डिटेक्शन। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ न्यू और रेयर एडवर्स रिएक्शंस। कई बार नया चीज हो जाता है पेशेंट के साथ या पर्सन के साथ, ठीक है, जैसे कि मसल वीकनेस एंड पेन एसोसिएटेड विद दी स्पेसिफिक मेडिकेशन। ये किसी को हो गया तो अगर वो फटाक से बता देगा, मतलब डॉक्टर को या फिर थ्रू द चैनल, इफ इट विल रीच टू द रेगुलेटरी एजेंसीज, द डिसीजन कैन बी, क्लिनिकल डिसीजन कैन बी टेकन वेरी फास्ट वे, और उसको या तो बदला जाएगा या फिर चेंज किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें आता है सिग्नल डिटेक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो पोटेंशियल सेफ्टी सिग्नल्स एसोसिएटेड विद द ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल, लीवर इंजरी लिंकिंग टू अ मेडिकेशन। रेगुलेटरी एजेंसीज को ये पहुंचना चाहिए टू कंडक्ट ए सेफ्टी रिव्यू। अगर कोई मेडिकेशन को लेने के बाद अगर लीवर खराब हो रहा है और मतलब जैसे कि हम उसमें जो भी हम ALT, AST, SGOT, SGPT, टोटल बिलिरुबिन और जो भी है एल्बुमिन फास्फेट, तो वो सब चेक करने से जो पता चलता है कि लीवर इज गेटिंग डैमेज, और इफ द पर्सन इज इन द लॉन्ग मेडिकेशन लाइक TB, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, जैसे रिपम्पिन, आइसोनियाजाइड, ऐसा लेने के बाद तो इट हैज टू गो टू द रेगुलेटरी एजेंसी एंड दे विल कंडक्ट द सेफ्टी रिव्यू, लाइक ये दवा लेने की वजह से लीवर डैमेज हुआ या फिर इसके खान पान की वजह से या किसी और। तो वो जो सिग्नल जो होता है लीवर, क्योंकि लीवर डैमेज होगा तो अचानक से पेशेंट बेड में गिर जाएगा, ऐसा नहीं है, वह वर्क करते रहेगा, क्योंकि 60% लीवर डैमेज होने तक भी पर्सन को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। इसीलिए जो लोग दवाई खाने के लिए मतलब एकदम एक्सपर्ट रहते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि वेदर द मेडिकेशन इज एक्चुअल नीडेड और नॉट। इफ इट इज नॉट नीडेड, लाइक फॉर एनाल्जेसिक, पेन किलर, एंटीपायरेटिक, वो सब, तो ये चीज है ना। अब हम बात करते हैं केस सीरीज की, ठीक है। इसी का थर्ड पॉइंट है फार्माकोविजिलेंस मेथड में केस सीरीज। केस सीरीज क्या है? द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मल्टीपल इंडिविजुअल केसेस ऑफ सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू आइडेंटिफाई पैटर्न और ट्रेंड्स इन ड्रग सेफ्टी, राइट। यह एक तरह का विस्तृत अवलोकन होता है, एनालिसिस होता है किसी इंडिविजुअल केस पे, ठीक है। आप जो भी सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हुआ उसको, ताकि हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए कि वह जो मतलब उसका पैटर्न क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, किस तरह का एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है, ताकि ड्रग सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, ठीक है। तो केस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, केस स्टडी जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। फर्स्ट वन इज डिटेल्ड एनालिसिस, एग्जामिनेशन ऑफ मल्टीपल केस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कंपाइल, उसको कलेक्ट करेगा, एनालाइज, फिर उसको ऑब्जर्व करेगा सेवरल केसेस ऑफ पेशेंट, इट मे बी मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, एडल्ट, ओल्ड एज, एक्सपीरियंसिंग लीवर टॉक्सिसिटी आफ्टर टेकिंग स्पेसिफिक मेडिकेशन। सो जो भी हिपेटोटॉक्सिसिटी किसी मेडिकेशन के दौरान हो रहा है, तो उसको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो उसको सारे केस को कंपाइल करके एनालाइज करेगा, और इसी केस सीट से ही हमको यह पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स या फिर एक पर्टिकुलर कुछ मेडिकेशन को लेने से नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से लीवर को डैमेज हो रहा है। इस तरह की जानकारी सामने आ सकती है, ठीक है। उसके बाद इसमें सेकेंड पॉइंट क्या ले सकते हैं केस सीरीज में? सेकेंड पॉइंट इज दी पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। कौन सा पैटर्न है, ठीक है। तो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में टू आइडेंटिफाई कॉमन पैटर्न्स और ट्रेंड्स इन ड्रग सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल, अ केस सीरीज रिवील्स अ consistent pattern of GIT symptoms in patients using a certain class of pain medications, ठीक है।
अब जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की बात कर रहा था मैं, डाइक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफिन, अगर ये कुछ लोगों की आदत रहती है कि थोड़ा सा भी बॉडी पेन किया, सिर दर्द दिया, फट से दवा खा लिए, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मेडिकेशन से लाइक आइबुप्रोफिन अगर वो ले रहा है तो जीआईटी सिम्टम्स होगा, लाइक मतलब पेट में जलन होगा, पेट में गुड़गुड़ होगा, है ना, में भी, है ना। तो इस तरह का जो चीज है वो केस सीरीज से उससे पैटर्न को आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे कि पेन, ये पर्टिकुलर पेन किलर लेने से जीआईटी सिम्टम डेवलप हो रहा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, case series also helps in the understanding the clinical manifestations, severity and outcome associated with the specific adverse reactions, ठीक है। For example, the range of severity of allergic reactions to a antibiotics, ठीक है, अगर कोई भी टेट्रासाइक्लिन है फॉर एग्जांपल, या फिर सीफिक्जिम है, उसको लेने से कुछ एलर्जी हो रहा है, लाइक, ठीक है, मतलब सभी को नहीं होगा, किसी किसी को होता है, लाइक स्किन रैशेस हो गया या स्किन में कुछ तरह का अनवांटेड थिंग इज गेटिंग डेवलप, राइट। तो उसका जो रेंज ऑफ सिवियरिटी, ये चीज हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा। Contribution to pharmacovigilance, case series also contributing to the pharmacovigilance, definitely they contribute valuable data to pharmacovigilance efforts, right? For example, finding of case series that will reach to the regulatory agencies to update safety warning, क्योंकि रेगुलेटरी एजेंसी को जब पता चलेगा कि यहाँ से एलर्जी रिएक्शन हो रहा है, जीआईटी सिम्टम डेवलप हो रहा है, तभी तो सेफ्टी वार्निंग को अपडेट करेंगे फॉर मेडिकेशन बेस्ड ऑन द इमर्जिंग पैटर्न ऑफ एडवर्स रिएक्शंस, कि ये दवा लेने से ये साइड इफेक्ट हो रहा है, तो आप इससे सतर्क रहें। जैसे कि पैरासीटामोल में लिखा रहता है हाई डोज में कॉज टू लीवर इंजरी, पैरासीटामोल ज्यादा खाने से लीवर खराब हो सकता है, बहुत कम लोगों को पता रहता है, ठीक है। तो आप लोग भी बताइए लोगों को कि ऐसा होता है, तो बी केयरफुल, राइट। तो ये आपका फार्माकोविजिलेंस मेथड का ये कुछ पॉइंट्स जो हम लोग यहाँ पे कवर किए, पैसिव सर्विलेंस, स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स एंड केस सीरीज, राइट। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आता है वो आप वापस वीडियो में आइए, वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, बहुत ही सरल हिंदी में समझाने की कोशिश की गई है। थैंक यू।